बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली एक बेसिक स्किल सेट है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा है। जितनी भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जितनी भी हम टाइपिंग करते हैं, जितनी भी हम ब्लॉगिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें कुछ ऐसे फीचर्स देते हैं जो जैसे स्पेलिंग चेक हो गया, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हमारी साथ साथ आइडेंटिफाई कर रहा होता है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करके हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करके हम लोग मेल मर्ज कर लेते हैं, और भी कई फीचर्स हैं। इसमें कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हो जाती है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो जाती है। तो ये सारा कुछ सीखेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इन लेक्चर्स के अंदर। तो पहला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस क्या है, किस तरह से हम इसमें काम करते हैं, कौन सी शॉर्टकट कीज़ हम यूज़ करेंगे इस इंटरफेस के अंदर, और सबसे इम्पोर्टेंट, हम जब इसको सेव करेंगे तो किस तरह से हम फाइल को सेव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रैक्टिकल वर्क इसका। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे हम ओपन करते हैं, अब ये हो सकता है कि मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है वो उसका वेरिएंट डिफरेंट हो, आपके पास डिफरेंट हो, कुछ ऑप्शंस आगे पीछे हों, कुछ ऑप्शंस का स्टाइल डिफरेंट हो, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी सेम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारी ये जो वर्ड की इन्वायरमेंट है, इसमें हम काम कैसे करते हैं। अभी जो आपके सामने सबसे पहले चीज़ नज़र आ रही है, वो आपको एक वाइट कलर का एरिया नज़र आता है, जिसे हम कहते हैं एडिटेबल एरिया। ये वो एरिया है जहाँ पर हम अपने टाइपिंग करते हैं, और इसी तरह एक आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमने इसकी टाइपिंग करनी है। तो मैं कुछ भी लिखता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन। जैसे ही मैं इस पर कोई भी टेक्स्ट टाइप करता हूँ, तो आपके पास इस पूरी स्क्रीन के अंदर, यहाँ पर देखें तो बॉटम के ऊपर एक स्टेटस बार है। स्टेटस बार आपको इंडिकेट कर रही है कि इस वक्त आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेजेस हैं। जैसे 1 of 1 है तो मैं पहले पेज पर हूँ। साथ में वर्ड, कितने वर्ड्स इस वक्त लिखे जा चुके हैं, वो बता रहा है कि 5 वर्ड्स लिखे जा चुके हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर सो फॉर। फिर इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, अगर हो तो यहाँ पे वो इंडिकेट करता है। और भी इस तरह के कई ऑप्शंस हैं जिनको हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और राइट साइड के ऊपर डिफरेंट किस्म के हमारे पास व्यूज़ हैं इस डॉक्यूमेंट को व्यू करने के, और इसके साथ हमारे पास एक जूम स्लाइडर भी अवेलेबल है जो हमें बता रहा होता है इस वक्त। ये तो है हमारा इसका एडिटेबल एरिया। फिर अगर आप टॉप पे देखें तो आपको एक रोलर नज़र आ रहा है, और इसी तरह आपको लेफ्ट के ऊपर एक रोलर नज़र आ रहा है। इस रोलर के अंदर आप देखें दो कलर्स हैं, एक वाइट कलर है, एक ग्रे कलर है। वाइट कलर इंडिकेट करता है एडिटेबल एरिया को, वो टेक्स्ट एरिया जहाँ पर हम टाइप करते हैं, जबकि ग्रे कलर जो है वो इंडिकेट करता है इसका मार्जिन। तो ये इंडिकेट करता है, इस वक्त कर रहा है कि ये वन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लेफ्ट मार्जिन है, 1.5 ये राइट मार्जिन है, और ये टॉप मार्जिन बता रहा है हमें। इसी तरह बॉटम पे अगर जाए तो ये हमें बॉटम मार्जिन बता रहा है। यहाँ से हम अपने मार्जिन को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और हम लेटर ऑन देखेंगे कि किस तरह से हम ये सारी फॉर्मेटिंग करते हैं। नेक्स्ट, जब भी हमने फाइल को सेव करना है तो फाइल में जाके हम फाइल को सेव करेंगे। सेव का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। याद रखें, जब भी आप फाइल सेव करेंगे, आप एक लोकेशन सेट करेंगे, कौन सी ड्राइव है, किस फ़ोल्डर के अंदर जाके अपने उस फ़ाइल को सेव करना है। सेव करते वक़्त जैसे ही सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप फ़ाइल को कोई ना कोई उसका नेम असाइन करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी जो फ़ाइल सेव होगी, वो एज़ अ वर्ड डॉक्यूमेंट सेव हम करेंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट की जो एक्सटेंशन है वो .docx है। ये पहले जो वर्ड थे उनकी एक्सटेंशन .doc होती थी, लेकिन ऑफ़िस 10 के बाद जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड आए हैं, उन सबकी एक्सटेंशन .x है। अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ तो हम इस डॉक्यूमेंट को और भी डिफरेंट टाइप्स में सेव कर सकते हैं। मसलन हम इसको, अगर हमने कोई मैक्रो बनाया हुआ है तो मैक्रो फॉर्म में सेव कर सकते हैं। मैं लेटर बताऊंगा मैक्रो क्या चीज़ होती है। इसी को अगर हमने कोई बैक कंपेटेबिलिटी लाइक 2007 की या 97 की 2003 कंपेटेबिलिटी के ऊपर सेव करना है, अब वो कर सकते हैं। इस फाइल को आप एक्सएमएल सेव कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस फाइल को आप एज अ पीडीएफ सेव कर सकते हैं।
ये वर्ड का बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है कि हम वर्ड में डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं और उसको एज अ पीडीएफ सेव कर लेते हैं। तो अभी तो हम इसको स्टैंडर्ड सेव करेंगे। स्टैंडर्ड सेव करने के बाद जिस लोकेशन पे इसको सेव किया, मैंने फाइल रखा, मेरी फाइल का नाम उसने बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ माय फर्स्ट लाइन ही रख दी है क्योंकि मैंने उसका नाम सेट नहीं किया था। तो ये था इसका था बेसिक सेव करने का मेथड। अगर हम फाइल मेन्यू में जाएँ तो फाइल मेन्यू में हमारे पास होम है, न्यू है, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ओपन और इसी तरह सेव, सेव एज़, फाइल को प्रिंट करना, फाइल को शेयर करना, एक्सपोर्ट करना, ये सारे ऑप्शंस हम साथ-साथ देखते जाएँगे। टॉप के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। होम होम के अंदर होम रिबन में अगर आप देखें तो नीचे आपको छोटे ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। लाइक पहला ग्रुप आपका जिसमें आपकी क्लिपबोर्ड है, दूसरा ग्रुप आपका फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, देन स्टाइल्स हैं और फिर आपका एडिटिंग एरिया है। इसी तरह अगर हम इंसर्ट में चले जाते हैं तो इंसर्ट में भी आपके पास डिफरेंट पेज का सेक्शन है, टेबल का सेक्शन है, इलस्ट्रेशंस का सेक्शन है, एडो एंड सो ऑन। ड्रॉ का मेन्यू है हमारे पास, डिज़ाइन का मेन्यू है, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है रिव्यू वाला और डिफरेंट किस्म के इसके व्यूज़ हैं। तो ये सारे के सारे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनको डिटेल के साथ देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो है हमारा होम का मेन्यू। होम के मेन्यू में जाने से पहले कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब भी आप इसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें पहले। अब अगर आप लेफ्ट साइड पे रख के सिंगल क्लिक करते हैं, मैं कुछ ऐसा टेक्स्ट इसमें ओपन कर लेता हूँ ताकि ये 2-3 पैराग्राफ बन जाएँ या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। ओके, मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ जिसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं। लाइक अगर मैं इसके लेफ्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब देखिए पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई है। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा तो पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं इसको 3 दफ़ा क्लिक करूँगा तो एंटायर डॉक्यूमेंट जो है वो मेरा सिलेक्ट हो जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जो माउस के साथ अगर आपने सिलेक्शन करनी है। इसी तरह अगर आपने कंट्रोल ए करते हैं कीबोर्ड से तो आपका एंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। ये सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की कंट्रोल ए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सिमिलरली सिलेक्शन करने के बाद एक और शॉर्टकट की यूज़ होती है कंट्रोल सी कॉपी के लिए और फिर जहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है कंट्रोल वी। फिर कंट्रोल एक्स कट करने के लिए यूज़ होती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़्ड शॉर्टकट कीज़ हैं। कंट्रोल ऑल जो है वो कंट्रोल ए है, फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे ये जो कर्सर है, कर्सर की नेविगेशन अगर आप कीबोर्ड से काम कर रहे हैं तो देखें आप लेफ्ट या राइट करते हैं तो करैक्टर बाय करैक्टर कर्सर मूव कर रहा है। इसी तरह अगर आप डाउन करते हैं तो लाइन बाय लाइन ये डाउन करता है। यही कॉम्बिनेशन अगर आप कंट्रोल की के साथ करें तो कंट्रोल राइट क्लिक करें तो ये देखें वर्ड बाय वर्ड जो है वो आपका नेविगेट कर रहा है। इसी तरह कंट्रोल डाउन एरो करें तो ये आपका देखें अप एरो से अपवर्ड और डाउन एरो से पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जो है वो डाउन एरो और अप एरो से वो जा रहा है। फिर हमारे कीबोर्ड के ऊपर एक की है होम की और एक है एंड की। अगर आप सिंपल होम की प्रेस करते हैं, अगर आप स्टार्ट पे मैं एंड की प्रेस करता हूँ तो अब देखिए लाइन के एंड पे आ गए। होम प्रेस की तो लाइन के शुरू में आ गए। यही अगर आप काम कंट्रोल की के साथ करते हैं, कंट्रोल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो मैं कंट्रोल एंड की प्रेस करता हूँ तो डॉक्यूमेंट के लास्ट पे और कंट्रोल होम प्रेस करता हूँ तो डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे मैं चला जाता हूँ। फिर हमारे पास अगर आप इसके साथ शिफ्ट का कॉम्बिनेशन ले लें, शिफ्ट बेसिकली यूज़ किया जाता है सिलेक्शन के लिए। लाइक अगर शिफ्ट के साथ राइट एरो करेंगे तो करैक्टर बाय करैक्टर, लेफ्ट एरो करेंगे तो वन सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। इसी तरह शिफ्ट कंट्रोल के साथ राइट एरो करेंगे तो वर्ड बाय वर्ड सिलेक्ट कर रहा है। इसी तरह शिफ्ट के साथ आप शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो करेंगे तो आपका पैराग्राफ बाय पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। इसी तरह शिफ्ट कंट्रोल के साथ अगर आप एंड करते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट, होम करते हैं तो पहला स्टार्ट का उसका सिलेक्शन करते हैं।
जितनी मैंने आपको शॉर्टकट की नेविगेशन की बताई हैं, शिफ्ट के साथ उसी के अकॉर्डिंगली वो उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि आफ्टर सिलेक्शन हम इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। एक तो मैंने अभी आपको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्टकट कीज बताई हैं। इससे पहले हम फॉर्मेटिंग स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ इसके और ऑप्शन भी बताता हूँ एडिटिंग के। लाइक मैंने एक इसका तरीका शॉर्टकट की है, दूसरा आप राइट क्लिक करके भी इसको कट या कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके अब आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। जब हम इसको पेस्ट करने जाते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं पेस्ट करने के लिए। ये वेरी करता है कि आप क्या चीज़ जो है वो पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, जैसे मैंने इसको एक बार फिर बताता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी, ये पेस्ट के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वो कह रहा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि जहाँ से आपने कॉपी किया वही फॉर्मेटिंग आपने रखनी है, या आपने मर्ज करना है सोर्स की और डेस्टिनेशन की फॉर्मेटिंग को, या आपने एज ए पिक्चर इसको पेस्ट करना है, या फिर आपने सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में लेना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ कॉपी कर रहे हैं और किस तरह से आपने इसको पेस्ट करना है। इसी तरह एक और तरीका भी है कि जब आप सिलेक्शन करके आप मेन्यू से भी, यहाँ से भी आप कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। और पेस्ट में आप देखें वही सारे के सारे ऑप्शन हैं। पेस्ट में हमारे पास अगर आप देखें तो पेस्ट स्पेशल भी अवेलेबल है। पेस्ट स्पेशल मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा, इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ा सा जब हम एडवांस लेवल का पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, जब हम डॉक्यूमेंट को एडिट करना हमें समझ आ जाए, डॉक्यूमेंट को किस तरह से हमने सेट करना है, तो कुछ इसके पेज की सेटिंग के हवाले से भी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी आप इसके मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन आप रोलर से भी सेट कर सकते हैं, टॉप मार्जिन, इसी तरह लेफ्ट मार्जिन आप सेट कर सकते हैं, राइट मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। बॉटम के ऊपर अगर आप देखें तो इसका बॉटम मार्जिन आप सेट कर सकते हैं यहाँ से तो ये भी इसके ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ बेसिक सी चीज़ें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फॉर्मेटिंग देखेंगे। फॉर्मेटिंग को हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ देखेंगे। दो किस्म की फॉर्मेटिंग है हमारे पास, करेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगा उसमें इंशाल्लाह फॉर्मेटिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।